सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में खुश होंगे। वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है, उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है। वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। और जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे। और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो। ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आकिबत का घर खूब घर है। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते, और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे, और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है। और अल्लाह की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है। यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि न खौफ करो और न गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहां जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। बहुत से चेहरे यानी लोग उस रोज शादमां भी होंगे, अपनी मेहनत के बदले पर खुश। बहिश्ते बरी में वहां किसी तरह की लग़्व बात नहीं सुनेंगे। उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहां तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे, और कटोरे करीने से रखे हुए, और गांव तक ये कितार की कितार लगे हुए, और नफीस मसनदें जगह जगह बिछी हुई।